हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आपका केमिस्ट्री का। उसके अंदर आज हम बात करेंगे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के में जो वातावरण में जो पदार्थ हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ बात आई है मैटर की। किसकी? मैटर की। हम जानेंगे मैटर होता क्या है। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मैटर का कि मैटर होता क्या है। कोई एनी थिंग्स डेट हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर्स। मेटल्स क्या होगा? कोई भी वस्तु जो इसके पास अपना मास हो और वॉल्यूम हो, क्या करती हो उसका, वे वॉल्यूम हो उसका, तो वह क्या कहलाएगी? मैटर। क्या कहलाएगी? मैटर। जैसे आप ट्रेन ले लीजिए, ट्रेन के पास अपना मास भी है और अपना उसका वॉल्यूम है। बॉल है, बॉल के पास अपना मास भी है और अपना वॉल्यूम भी है उसके पास, जितना भी क्षेत्र के लिए। आप अपने घर में बैठे हैं तो गेट है आपके घर, गेट गेट का भी एक क्या होगा अपने पास, एक मास है उसका, अरे अपना एक वॉल्यूम है। क्या है उसका? एक वॉल्यूम है। तो जो भी वस्तु जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो वह क्या कहलाएगी? मेटल। क्या कहलाएगी? मेटल। मैटर कहलाएगी। अब हम बात करेंगे हाउ स्मॉल आर पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर में कितने स्मॉल पार्टिकल हो सकते हैं, इसे हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये आपने लिया एक बीकर। क्या लिया है? हम बीकर लिया। बीकर में आपने पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? पानी, यानी वाटर है बीकर के अंदर। तो उसमें क्या करते हैं? पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक इन ए बीकर। यदि आप बीकर में क्या लिया हमने? एक बीकर लिया, उसमें बीकर में क्या डाली? एक इंक की क्या डाली? उसमें ड्रॉप डाली। यदि हमने ब्लू यदि हमने ब्लू इंक डाली इसके अंदर, यदि हमने ब्लू इंक की इंक डाल दी इसके अंदर, जैसे आपने पेन की स्याही, यदि आप बीकर है, पेन की स्याही लगाना, उसमें डाल देना। एक बूंद डालने से वे क्या हो जाएगा? नीला नीला। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। यदि आपने घर में देखा होगा, जब जब आपकी मदर जब कपड़े धोती, जब नील लगाती हैं तो वे नील की थोड़ी सी टुकड़े डालती हैं उसके अंदर। क्या डालती हैं? पानी के अंदर थोड़े टुकड़े डालती हैं, वे नीला हो जाता है। तो उसी प्रकार उसमें कितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जिसने पूरे वाटर को, यानी कि पूरे वाटर को, एक लीटर वाटर है, उस पूरे वाटर को नीला कर दिया। तो नीला कर दिया तो इसमें बहुत, जो हमारे मेटल होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि छोटे छोटे जो कण हैं, उनके जो प्रॉपर्टी यानी गुण क्या हैं उनके उनके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, मैटर के जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक। ऐसे हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। इसे एक छोटे से प्रैक्टिकल के तौर पर आप समझने का प्रयास करते हैं। आपने यहाँ पर एक गिलास लिया या बीकर कोई भी इसमें लिया है, इसमें आपने छोटे छोटे कांच के या आपने कंचे या पत्थर आपने इसमें भर दिए। आपने इसके अंदर क्या भर दिए? छोटे छोटे पत्थर भर दिए। आपने जब पानी इसमें डाला, क्या डाला? पानी डाला, तो पानी हौले हौले कहाँ तक आ जाता है? इसकी पैंती तक आ जाएगा नीचे। तो इसमें जब ये तो आया जब इसमें स्पेस था। ये किसको दर्शाएगा? स्पेस को। आप एक बीकर लीजिए या गिलास में थोड़े छोटे छोटे पत्थर डालिए, फिर उसमें पानी डालिए, पानी उसकी पैंती तक पहुंच जाएगा। पानी क्या होगा? उसकी पैंती तक पहुंच जाएगा। तो ये जो तो इनके पास क्या हुआ? थोड़ा स्पेस होगा। ये अपने पास क्या छोड़ते हैं? थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं एक दूसरे से। तो पानी वहाँ कर बहता हुआ जो आपने जो गिलास लिया उसकी पैंती तक पहुँच जाएगा। तो ये बात ही कह रहा है। तो हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होगा? स्पेस होता है, यानी कि जगह होती है। ये स्पेस है। उस स्पेस के माध्यम से ही पानी कहाँ तक पहुँच गया? नीचे तक पहुँच गया। ठीक।
इंसेंस स्टिक इन द रूम, यानी कि जब आप इसका एग्जांपल देखिए, जब आप मोमबत्ती जलाते हैं घर में या लाइट अंदर है बंद कमरे में, आपने मोमबत्ती जलाई तो उसका प्रकाश कहाँ तक फैल गया, दूर दूर तक, उस पूरे कमरे में फैल गया। जब आपने मोमबत्ती जलाई तो उसका प्रकाश कहाँ तक फैल गया, पूरे कमरे में फैल गया। तो वहाँ भी क्या हुआ, उस स्पेस था, उन स्पेसों के जो कण थे उस स्पेसों के माध्यम से वहाँ पर फैल गए। ठीक, प्रकाश आपके पूरे रूम में फैल गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, आर कंटिन्यूशनली इन मोशन। ये सदैव जो आपके जो मेटल्स के जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं मैटर में, ये सदैव कैसे होते हैं, मोशन में होते हैं। कैसे होते हैं, मोशन में होते हैं। किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। आर कंटिन्यूशनली इन मोशन, ये किस में होते हैं, सदैव मोशन में रहते हैं। जैसे इंक है, इंक के अंदर भी छोटे छोटे जो अणु भी किस में रहेंगे। आपने गैस देखी है, गैस सिलेंडर में जब गैस जो होती है उसमें भी क्या होते हैं, पार्टिकल छोटे छोटे भी किस में होते हैं, मोशन में रहते हैं। KMnO4 है, यानी कि पोटाश पर मैग्नेट। KMnO4 क्या बोलते हैं, पोटाश पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं, पोटाश पर मैग्नेट। जो क्रिस्टल होते हैं इन वाटर, वाटर में भी कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी मोशन में होते हैं। जो पोटाश पर मैग्नेट के जो क्रिस्टल्स, यानी कि क्रिस्टल जो होते हैं, यानी छोटे छोटे अणु जो होते हैं, वे किस में होते हैं, वाटर के अंदर गति में होते हैं। किस में होते हैं, गति में होते हैं। अभी हमने इंक देखी ऊपर, जब हमने इंक डाली वाटर के अंदर तो उसने वाटर को क्या कर दिया था, नीला कर दिया था पूरे को। किस कारण, क्योंकि उसके पार्टिकल एकदम गति में आए, गति करी उसके अंदर वाटर के अंदर, और वे पूरे पानी को कैसे कर दिया, नीला कर दिया। ठीक, तो ये किस में होते हैं, जो पार्टिकल के जो अणु होते हैं वे किस में होते हैं, सदैव मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन। ठीक, हम बात कर थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे आपने मैग्नेट ली, मैग्नेट ने आयरन को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैग्नेट क्या करती है, अपनी ओर जो आयरन है लोहे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आज की जो केमिकल ऑफ द डे, यानी कि केमिकल ऑफ द डे का मतलब यहाँ पर एक आपको ऐसा केमिकल दिया जाएगा पर डे, जो जिससे आपकी केमिस्ट्री में आपको जो फार्मूला हैं केमिस्ट्री के वे आपको याद हो जाएं। आज बात करिए, यहाँ पर यूज हुआ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट आज क्या है, केमिकल ऑफ द डे। क्या है, केमिकल ऑफ द डे। आपको डेली एक ऐसा ही मिले करेगा जो आपको याद करना है। ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे, जिससे ये फॉर्मूले आपको याद हो जाए। पोटाशियम पर मैग्नेट का जो फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है, KMnO4। इसे बोलते हैं पोटाश पर मैग्नेट। पोटाश पर मैग्नेट, पोटाश पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। ठीक, ये आपको याद करना है, जिससे आपको फार्मूला भी साथ ही साथ याद होते रहें और केमिस्ट्री भी आपकी मजबूत रहे। ठीक, KMnO4 किसका फॉर्मूला था, पोटाश पर मैग्नेट का। ठीक, ओके, यह बात आपको समझ में आई होगी। मैटर क्या होते हैं, जो आप जिनके पास अपना आयतन होगा और मास होगा वे क्या कहलाएंगे, मेटल। मेटल क्या होते हैं, जो जिनके पास अपना वॉल्यूम होगा और मास होगा वे क्या कहलाएंगे, मेटल। मेटल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। हमने एक एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया था इसे। वाटर लिया था, वाटर में हमने क्या डाली, इंक की एक ड्रॉप डाली, उसने पूरे वाटर को क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। क्या कर दिया, रंगीन। तो वो उसका कलर बदल जाएगा। ठीक, जब हम जिस प्रकार के हम उसमें ड्रॉप डालेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये हमने इस एक बीकर लिया था, उसमें किंकर डाल के पानी डालेंगे तो उसमें पानी उसकी पैंदी तक पहुंच जाएगा। ये किसको दर्शाएगा, उनके बीच स्पेस को। किसको, स्पेस को। हमने ये मोशन में भी, ये सदैव किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, ये बात जानी। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। ये एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक आपकी क्लियर हुई। जैसे आपने मैग्नेट ली और लोहा लिया, वे एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, और केमिकल ऑफ डे के बारे में भी आपने जाना। केमिकल डे आज क्या है, पोटाशियम पर मैग्नेट, KMnO4। ठीक, यहाँ तक अपने नोट्स तैयार करने हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।